अब ये देखो, एक वापस से मैं कल का टॉपिक है रिवाइज करवा देता हूँ, बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको घर के लिए दिया था लेकिन आपने नहीं किया, तो आप खुद इसको एक बार वापस समझ लीजिए। इधर हम वापस डायग्राम ड्रॉ करके वापस से समझा रहा हूँ, इसको अच्छे समझो आप कि आपके पास में क्या है भाई, कोई एक निकाय है। ठीक है, अब इधर देख लो आप, जिसके समझ में नहीं आया होगा ना, अपने पास में यहाँ कोई पी बिंदु है, इस पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बीजगणित योग के बराबर होगी। जैसे इससे हमारा क्या है भाई, एक Q1 बिंदु है, यहाँ से कितना हो गया Q2, और यहाँ से क्या हो गया Q3, और यहाँ से क्या हो गया Q4। इससे इसकी दूरी R3, इससे इसकी दूरी R1 वेक्टर लगा सकते हो आप, इससे R2 वेक्टर, इससे R1 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता निकालेंगे। E बराबर ये फॉर्मूला हो जाता है। अब हमने कल को भी पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला टॉपिक पढ़ा था, उसका फॉर्मूला हमारे पास में ये होता है कि E बराबर KQ/R²। क्योंकि इससे पहले वीडियो बना था वो थोड़ा गलत बन गया अकॉर्डिंग, इस वजह से उसको हटा कर दोबारा बनाना। Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, P पर। Q1 के कारण, तो Q1 के कारण है, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम। तो क्या निकालेंगे, E1 बराबर KQ1/R1², और अगर दिशा वेक्टर फॉर्मूला हो तो R1 कैरेट। अगर 2 के कारण निकालो तो इस प्रकार R2² R2, R3 के कारण निकालो तो R3 N के कारण निकालो तो N आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस टोटल वैल्यू को अपन यहाँ रखेंगे, फिर इसको हम एक पूरा सही रूप में लिखे, छोटा रूप में लिखे कि लंबा रूप है तो हम समीशन लगा देंगे। जैसे I बराबर 1 रखो तो Q1 आ जाएगा, R1 आ जाएगा, R1 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 आ जाएगा, 3 रखोगे 3 आ जाएगा, N तक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कल की क्लास आई थिंक कोई भी मिस मत करना, कल की क्लास वेरी मोस्ट क्लास रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, तो अक्ष और निरक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो क्वेश्चन 2-3 नंबर पे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में लगभग अप्रोक्सीमेट पूछा जाता है। अगला टॉपिक देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या वक्र। ये टॉपिक छोटे क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये होता क्या है भाई, देखो कि समझो कि वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर कोई उन पर कोई क्या स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो वो क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। या फिर हम इसको यूँ बोल सकते हैं, कागज में प्रदर्शित होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसको ये क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। कि कागज में प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाएं होती है ना, कुल रेखाओं की संख्या होती है वो हमारी ये होती है। तो भी पुरानी डेफिनेशन, नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन समझे इसको और तरीके से, मॉडर्न तरीके से, तो इसको कैसे समझेंगे कि किसी बिंदु पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, वे काल्पनिक रेखाएं जिनके बिंदु पर या किसी बिंदु पर खींची गई जो रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की रेखा को, दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र को बताती है, वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे हमारे पास में क्या है कि कोई एक काल्पनिक हमारे पास में रेखा है, ये इसके कोई भी बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचती हूँ, ये क्या बता रही है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है, विद्युत क्षेत्र को बता रही है, वही हमारी क्या कहलाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखा या कि हमारे पास में वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर हम जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, वही क्या कहलाती है मेरे पास में विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, गुणधर्म इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके प्रॉपर्टी इसकी वेरी मोस्ट या पहली होता है भाई कि ये रेखाएं खुले, छोटे रूप में लिखता हूँ, पूरा रूप लिखता हूँ, खुले वक्र के रूप में होती है। कैसे होती है भाई, खुले वक्र के रूप में। कैसे भाई, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ से प्रारंभ होती है ना, और दूसरी ओर ही समाप्त होंगे, वहीं यहाँ की समाप्त नहीं होती है। जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, कितनी गई, ये विद्युत क्षेत्र रेखा कितनी, ये कितनी, तो
आप देखो बल्कि चुंबकीय क्षेत्र में अलग सिस्टम होता है। चुंबकीय क्षेत्र में कैसे, देखो विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से स्टार्ट करें, खत्म कहाँ हो रही है यहाँ। चुंबकीय क्षेत्र में देखो जैसे होता है एन हो रहा है, यहाँ से चली और एक आ जाएगी इधर आके यहाँ खत्म, बंद लूप बना लेती है मतलब। तो हमारे पास है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, खुले वक्र के रूप में होती है। पहला पॉइंट क्लियर आ गया, क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए आप इसको, दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी बिंदु पर जो खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कि कोई हमारे पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कोई बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचती हमने, जैसे ये खींच दी, ये खींच दी, तो ये इसकी क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या होती है, काटती, या सॉरी दो जो स्पर्श रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, वो जो काटती है ना, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों भाई, अगर देखो क्या बोलते हैं, सॉरी, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों काटती है, तो कटान बिंदु पर क्या होती है भाई, दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न होती है, जो कि क्या है, संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती, क्यों, कि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न करती है। जैसे ये अपने पास में है तो ये यहाँ से स्पर्श रेखा उत्पन्न करेंगे, ये यहाँ से ये स्पर्श रेखा उत्पन्न करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, संभव नहीं होगी, असंभव है। मतलब कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है भाई, काटते नहीं है, काटेंगी तो कटान बिंदु पर क्या होता है, दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न करती हैं और वो असंभव। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती है, कटान बिंदु पर क्या करती है, वो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न करती है, और उनसे क्या होती है, दो स्पर्श रेखा उत्पन्न होंगी और वो क्या होंगी, संभव नहीं है। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए भाई आप यहाँ से, कि विद्युत क्षेत्र जो हमारी जो रेखा है, चालक के पृष्ठ पे क्या करेंगे, लंबवती प्रवेश करेंगे, लंबवती बाहर निकलेंगे। लंबवती क्या करेंगे, प्रवेश करेंगी, और लंबवती क्या करेंगी, बाहर निकलेंगे। इसके बाद में अगर और एक पॉइंट देखा जाए इसके अंदर, जैसे प्रबल क्षेत्र होता है, उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है भाई, पास पास होती है, और जो दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है उसमें क्या होती है, हमारी रेखाएं दूर दूर। आई मेरे पास समझ में। और अगला देखो, पहला पॉइंट वापस से सुनिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। दूसरा कि ये जिस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है हमारे पास में से, उसमें क्या होती है, वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करती है। तीसरी बात, दो जो विद्युत क्षेत्र रेखा काटती है, तो कटान बिंदु पर क्या होती है भाई, स्पर्श रेखा उत्पन्न होती है, जो कि असंभव है। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखें तो क्या देखें भाई, कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पे जाके समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से प्रारंभ होकर ऋण पे जाकर, ये पॉइंट आप कल भी पढ़ चुके हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की, मैंने बताया था। इसके बाद में ये जो वक्र होता है, क्या होती है, रेखाएं सतत रूप से होती है, कंटिन्यूअस रूप से चलती है, मतलब तो जैसे टूट जाएंगी फिर चल जाएंगी, टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ से चले फिर टूट गई, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, असल एक सतत रूप से चलेंगे। ठीक है। इसके बाद में चालक के पृष्ठ पर है, संभव पृष्ठ पर लंबवत प्रवेश करेंगी, लंबवती बाहर निकलेंगी। ठीक है। प्रबल विद्युत क्षेत्र में पास पास होंगी, दुर्बल में दूर दूर। समझ में आ गई। अरे बताओ सही भाई, अगर तुमको लगे कि हमें बैठा है माइंड में, तो आगे चले। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि वे रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो जिस बिंदु पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा है, वो क्या बताती है, हमारे को विद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है। ठीक है। कि वक्र हमारा क्या होता है, खुला रूप में होता है, दो रेखाएं काटती नहीं है, काटेंगे तो कटान बिंदु पर क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं उत्पन्न होंगी, जो कि असंभव होंगी। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सतत होंगी। और अगला पॉइंट होगा जो संभव पृष्ठ या चालक पर क्या होगी, लंबवत प्रवेश करेंगे, लंबवत बाहर आएंगी। ठीक है। और इसके बाद में अगला पॉइंट क्या होगा, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगे। प्रबल में पास पास हो जाएंगी, दुर्बल में दूर दूर हो जाएंगे। शायद रिमाइंड हो गए। ठीक है। वे काल्पनिक रेखाएं और देखो, वो जो काटती नहीं है ना, उसकी जगह ये भी आ सकता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं, ये वर्ड भी दे सकता है आप। सुन लो एक बार, ये वर्ड भी दे सकता है, प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, तो कहेंगे कटान बिंदु पर क्या होगा, स्पर्श रेखा उत्पन्न होंगी, जो कि असंभव है। तो लिखो, वे विद्युत क्षेत्र रेखाएं
वे काल्पनिक रेखा है, वे काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर, वे काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर, वे काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई, वे काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं कहते हैं। भाई विद्युत क्षेत्र रेखा किसने दिया है, बता सकता है कोई? माइकल फैराडे। ठीक है, अब देखो हाँ, गुणधर्म, बल रेखाओं के गुणधर्म। इसमें लिखो, देखो इसमें कि ये रेखाएं खुले पृष्ठ के रूप में होती हैं, ये रेखाएं खुले पृष्ठ के रूप में होती हैं। इसके बाद में लिखो विद्युत क्षेत्र रेखा के, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देख लिया? इसके बाद देखो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ब्रैकेट में प्रति क्षेत्र लिख सकते हो। काटती नहीं है क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा उत्पन्न होती है, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा उत्पन्न होती हैं। दो स्पर्श रेखा उत्पन्न होती है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो लिखो विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है धनावेश से प्रारंभ होकर, धनावेश से
प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। इसका अनंत भी आ सकता है। तो ये रेखाएं सतत होती है। ये रेखा नहीं, ये हाँ, ये रेखाएं सतत वक्र के रूप में होती है। देखो ये रेखाएं सतत वक्र के रूप में होती है। तो देखो ये रेखाएं क्या है, देखो लास्ट पॉइंट, ये रेखा है चालक पृष्ठ या समलोह पृष्ठ के, ये रेखा है चालक पृष्ठ या समलोह पृष्ठ लंबवत, ये रेखा है चालक पृष्ठ या समलोह पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती है और लंबवत ही बाहर निकलती है। ये थोड़ा सा डीप में जाके ये लाइन लिखो, इनमें ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। चालक पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती है, लंबवत ही बाहर निकलती है। ठीक है, एक बार वापस से रिमाइंड कर लो कि वे काल्पनिक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, जिस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो उसको विद्युत क्षेत्र को बताती है। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं बोलो, कागज में प्रदर्शित होने वाली रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। ठीक है, इसके बाद में इसका पहला आता है कि ये रेखाएं क्या होती है, खुले वक्र के रूप में होती है, बंद के रूप में नहीं होती। देखो जैसे क्लोज लूप ऐसा होता है, क्लोज बंद लूप के रूप में नहीं होती। देखो यहाँ से जाके ये वापिस आके लगाई, ये सीधी जाती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है क्लोजर। अगला लेसन आएगा चौथा, उसमें आएगा। इसके बाद में क्या पढ़ा हमने, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर क्या होते हैं, दो स्पर्श रेखा उत्पन्न होती है, जो कि संभव नहीं है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये रेखा क्या होती है, सतत वक्र के रूप में होती है। ठीक है, ये चालक पृष्ठ पर लंबवती प्रवेश करती है, लंबवती बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बाद में क्या बताया मैंने, चालक पृष्ठ पर लंबवत प्रवेश करें, लंबवत बाहर निकलेंगे, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाके खत्म हो गई। देख लो इधर, धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पर खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद में आप खुद भी याद रख सकते हो, प्रबल विद्युत क्षेत्र में पास पास होती है, दुर्बल में दूर दूर होती है, विजातियों में आकर्षण होता है, सजातियों में प्रतिकर्षण होता है। राइट, ये कुछ छोटे छोटे ये नोट लगा कर लिख लो आप। क्या होता है, कई बार छोटा क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं। जैसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि कोई Q1 और Q2 रेखा है, इनके मध्य क्या होता है, तो देखो इधर देखो, हाँ से इधर देखो, ये ग्रेटर देन 0 धनावेश है, धनावेश के लिए क्या होता है, दोनों धनावेश का प्रतिकर्षण। अगर आपके पास लेस देन दे दे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक। तो ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ ले, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई भी बिंदु है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की संख्या बताइए, या कौन सी अधिक होगी किस बिंदु पर, ए पर दे दी, बी पर दे दी। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ जैसे जैसे घनत्व अधिक होगा तीव्रता की संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये बात डिटेल ज़्यादा डिटेल है। ठीक है, ये आप डायग्राम बना लेंगे, ऐसे बनाना, पहले ये लिखना, पहला पॉइंट डाल के, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा। पहले 4 तक लिखो, 1 2 3 4, फिर आगे बताऊँ।
समझ में आ रहा है?